नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। दिल्ली के विकास को लेकर नई दिशा देने के लिए रेखा सरकार ने एक खास बजट तैयार किया है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं से लेकर आर्थिक सशक्तिकरण तक कई अहम पहलुओं पर जोर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये केवल बजट नहीं बल्कि दिल्ली को ऊंचाइयों तक ले जाने का विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें दिल्ली के हर नागरिक को लाभ पहुंचाने की बात सामने आई है, खासकर महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्ग के लिए। आपको ये बता दें कि खीर सेरेमनी के साथ बजट सत्र की शुरुआत करने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने पहले बजट से ही किस किस का मुंह मीठा करेंगी और भाजपा सरकार के बजट में क्या क्या खास रहने वाला है, आपको हिंदी खबर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। खीर की मिठास होगा दिल्ली का विकास। बजट से किस किस का मुंह मीठा करेगी रेखा सरकार। दिल्ली की ये सरकार 27 साल बाद अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए इस बजट सत्र में जा रही है। ये लगभग ऐसा ही है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौटे थे और ये सरकार 27 वर्ष के बाद लौट रही। तो प्रभु राम का भोग लगा करके हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। बजट में आपसे बढ़ी रेखा खींचने की चुनौती, क्या अलग छाप छोड़ पाएंगी बीजेपी की मुख्यमंत्री। ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। और दिल्ली की जनता के बजट में कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से अछूता ना रहे, इसका ध्यान हमने रखा। देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करने जा रही हैं। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। ऐसे में दिल्ली का हर वर्ग, हर क्षेत्र रेखा गुप्ता के बजट पर नजर चुकाए है। सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बजट से किस किस का मुंह मीठा करेंगी। 27 साल बाद दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका पहला बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा करके इम्प्लीमेंट करने की दिशा में रहेगा। और ये जो बजट है, जिसे मैं कहूं कि दिल्ली का विकास और खीर की मिठास, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बजट दिल्ली की जनता का बजट आएगा वो सबको पसंद आएगा और दिल्ली के हित में, दिल्ली के विकास में ये एक माइलस्टोन होगा और डबल इंजन की सरकार का काम आपको यहां से नेक्स्ट गियर में होता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में ही विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें सत्र के दौरान पेश होने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई और रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट से पहले संकेत दिए कि ये किन लोगों के लिए खास होने वाला है। दिल्ली की सीएम ने कहा कि उन्होंने बजट को दिल्ली का विकास और खीर की मिठास के साथ जोड़ा है और दिल्ली सरकार के सारे मंत्री और विधायक भी कह रहे हैं कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़ी नेगेटिविटी छोड़ के गए थे केजरीवाल जी। यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी का माहौल है, इतनी क्रूरता है एक दूसरे के प्रति। यहाँ पर हम चाहते हैं कि दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ हो। सर, आप खीर की मिठास फैला रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी नफरत घोल रही है। वो तो उनके तो नफरती लोग हैं। देखिए, हम मिठास फैला रहे हैं और वो नफरत फैला रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी भी तो अपना काम करेंगे। सांप भी अपना काम करता है और हमें भी अपना काम करना है। सर, क्या कुछ खास इस बार दिल्ली की जनता बजट में देखने जा रही है? क्योंकि सरकार क्योंकि सीएम कह रही है कि सरकार का बजट नहीं, जनता का बजट। बिल्कुल, दिल्ली की जनता का बजट है, पर मैं आपको बता देता हूँ ऐतिहासिक बजट होगा। आपने आज से पहले ऐसा बजट ना देखा होगा ना सुना होगा। दिल्ली के इतिहास में नया मुकाम रखने वाला है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली वालों से जो वादे किए थे, बजट के जरिए इन सभी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली के बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर रह सकता है और महिला समृद्धि योजना को लेकर कुछ खास ऐलान हो सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी कुछ खास ऐलान हो सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। यातायात और शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार का पिटारा खुल सकता है।
विकसित दिल्ली बजट में दिल्ली वासियों से प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता भी दी है और उनकी अपेक्षाओं का ध्यान भी रखा है। और इस सारे बजट में ये ध्यान दिया गया है कि जो साधारण नागरिक है और उसकी जरूरतों का हम ध्यान रखें। विशेष रूप से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली पानी की सुचारू आपूर्ति, बरसात में जल का जो भराव हो जाता है उससे जो समस्याएं होती है उसका निदान, वायु प्रदूषण पे नियंत्रण, यमुना की सफाई, शिक्षा का बेहतर स्तर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचों के विकास और रोजगार के अवसरों को प्रमुखता से शामिल किया जाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित दिल्ली का स्वप्न है, विकसित दिल्ली का जो उनका विजन है, उसको पूरा करने की दिशा में हर एस्पेक्ट को ध्यान रखा जाए। आमतौर पर बजट सत्र से पहले हलवा सेरेमनी होती है, लेकिन दिल्ली के इतिहास में पहली बार बजट पेश करने से पहले खीर सेरेमनी हुई। खीर सेरेमनी की दिलचस्प बात ये रही कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग से जुड़े लोगों को इस आयोजन में बुलाया। खीर का भोग प्रभु राम को लगाने के बाद सबसे पहले बजट बनाने और उसमें मदद करने वाले अधिकारियों का मुंह मीठा कराया गया। बजट सत्र के लिए बुलाई गई दिल्ली विधानसभा से पहले ऑटो चालक, व्यापारी और दुकानदार खीर समारोह में हिस्सा लेने के लिए जुटे। उनका भी मुंह मीठा कराया गया। रेखा गुप्ता के बयानों और खीर सेरेमनी में खास मेहमानों को बुलाए जाने के बाद माना ये जा रहा है कि दिल्ली के बजट में उन्हें तोहफे मिलने वाले हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी दिल्ली सरकार बजट में बड़ा तोहफा दे सकती है। यही तो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा, क्योंकि हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विकास। और ऐसे ही देश आगे विकसित हो रहा है और आज दिल्ली विकसित होने की ओर बढ़ रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बजट प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली के विकसित होने का के कार्य प्रारंभ होंगे और सबको लेकर, क्योंकि जिनसे सुझाव मांगेंगे कि उनको भी पता लगना चाहिए कि उनके सुझावों पर काम किया गया है और दिल्ली की सरकार ने इसीलिए सबको आज बुलाया भी गया है। सर, कई लोगों से हम भी बातचीत करते हो गए थे कि हम बेहद खुश हैं, हम पहली बार विधानसभा आए हैं, हमसे पहली बार सुझाव मांगे गए हैं, तो ऐसे में इनकी जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर बीजेपी सरकार खरा उतरेगी। 100% बीजेपी ने जो संकल्प लिए हैं चुनाव से पहले वो 100% उनके पूरे होंगे और उनको विश्वास भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिए गए हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। अच्छा सर, कुछ क्या ऐसा खास इस बार के बजट सत्र में आने वाला जो बीती सरकारों से अलग होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात इस बजट में रहने वाली है कि जो दिल्ली को अव्यवस्थित इन लोगों ने कर दिया था पूर्व की सरकारों ने, वो दिल्ली विकास की ओर बढ़ेगी। दिल्ली की रेखा सरकार का बजट इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि भाजपा ने बजट पेश करने से पहले दिल्ली के विभिन्न वर्गों से राय ली। मुख्यमंत्री रेखा ने महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों, युवाओं से मिलकर बातचीत की। इसके अलावा पार्टी ने ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सुझाव मांगे, जिसमें ईमेल के जरिए 3303 सुझाव आए और व्हाट्सएप नंबर के जरिए 6942 सुझाव मिले। कुल 1000 से ज्यादा सुझाव में लोगों ने कई मुद्दे बताए और अपनी अपेक्षाएं भी रखी। मिल रही जानकारी के मुताबिक बजट तैयार करने के दौरान दिल्ली वालों के एक सुझाव पर अमल किया गया। इस बार का बजट डबल इंजन सरकार का ऐसा स्वरूप होगा जिसका लाभ सभी को मिलेगा। दिल्ली मीठे स्वाद को चख पाएगी। अलग अलग समूह महिलाओं से सरकार मिली, शिक्षाविदों से मिले, उसमें प्राइवेट स्कूल के भी लोग थे, उसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल से भी जुड़े हुए सभी शिक्षाविद रहे, इन्फ्लुएंसर से मिले, व्यापारियों से मिले, औद्योगिक जगत के लोगों से मिले, किसानों से, विधायकों से, सांसदों से, निगम पार्षदों से, युवाओं से, झुग्गी के लोगों से, डॉक्टर्स, सीएस, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे नगर निगम के एम्प्लॉइज अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इन सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है और दिल्ली की जनता के बजट में कोई भी वर्ग हमारी योजनाओं से अछूता ना रहे, इसका। दिल्ली के बजट को लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेहतर बुनियादी ढांचे, प्रदूषण नियंत्रण और जल निकास पर केंद्रित होगा।
रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें रोजगार सृजन के प्रावधान होंगे। सीएम ने बताया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करे। हाँ, निश्चित रूप से मेरी जानकारी के अनुसार 1993 से लेकर के आज दिन तक कभी इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया गया था। बजट आखिर किसके लिए बनाया जाता है? जनता के लिए। जनता के अंदर किस प्रकार का बजट बने, लोगों की समस्याओं का समाधान करके विकसित दिल्ली की ओर हम किस प्रकार से जाएं, ये इस प्रकार का बजट था। और ये बजट ऐसा भी नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन का बजट है। सर, आप तो एक तरफ खीर खिला करके मिठास घोल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रही है। निश्चित रूप से उनका जो काम है, विपक्ष का काम है, वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं उससे ज्यादा मैनिफेस्टो में किए वादों के लिए आप प्रयासरत है, लेकिन वो 2500 रुपए को लेकर के प्रदर्शन करना अभी भी बरकरार है उनका। ना, निश्चित रूप से उनको जो कर रहे हैं वो उनको और भी करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों के अंदर फिर खूब करें, लेकिन हम विकसित दिल्ली के लिए जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सड़क पर ला करके हम जनमानस को उसका लाभ पहुंचा करके हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आतिशी की पिछली सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये छवि बनाने में सफलता हासिल की कि उनकी सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा धन खर्च किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि एक मजबूत शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली किसी भी समाज की नींव होती है। दिल्ली सरकार ने साल 2024-25 के लिए 73,000 करोड़ रुपए के कुल बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 8,685 करोड़ रुपए और शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो कुल बजट का 11.42% और 21% है। और रेखा सरकार का फोकस भी शिक्षा स्वास्थ्य के बजट को घटाए बगैर दिल्ली के स्कूलों को स्थिति में सुधार करनी है। बिल्कुल, खीर की मिठास दिल्ली के विकास के साथ मुख्यमंत्री ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दिल्ली का ये बजट सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी होगा। जिस तरीके से सभी लोगों से उन्होंने वार्तालाप किया है, लोगों से सुझाव लिए हैं, उन सुझावों को भी इम्प्लीमेंट करेंगी और दिल्ली के सभी वर्गों को इस बजट में निश्चित रूप से एक खुशहाली की खबर मिलेगी। दिल्ली का गौरव भी लौट करके वापस आएगा और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसी लक्ष्य को लेकर के विकसित दिल्ली का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। सर, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन वही आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रही है। अभी 2500 रुपए को लेकर के भी प्रदर्शन लगातार जारी है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई काम रह नहीं गया, तो इसलिए उनको जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि पंजाब में आज 4 साल होने वाले हैं, 1 रुपया नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये सारा उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और जल्दी ही महिला सम्मान निधि भी सबको मिलेगी, आयुष्मान भारत का लाभ भी सबको मिलेगा। सकारात्मक क्रिटिसिज्म करें तो समझ में आता है, लेकिन हंगामे से कोई सदन की गरिमा नहीं बढ़ती। चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। वादे के मुताबिक 8 मार्च को महिला दिवस के दिन दिल्ली की सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए मंजूर किए। हालांकि अब तक लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू नहीं हुआ। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में महिला समृद्धि योजना को लेकर भी खास ऐलान हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आएंगे। 8 मार्च आई, 8 मार्च चली गई, लेकिन अभी तक किसी के खाते में 2,500 रुपए नहीं आए। आप लोग लगातार बातें रख रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार बजट सत्र में महिलाओं के लिए समृद्धि योजना के लिए कुछ होगा? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी की एक गारंटी तो झूठी साबित हो गई। उन्होंने कहा था कि 8 मार्च को उनके खाते में पैसे आएंगे, लेकिन नहीं आए। इसका मतलब है मोदी जी ने झूठ बोला। इसका मतलब मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया। बजट सत्र की शुरुआत में खीर बनाई गई, खीर सभी को खिलाई गई, महिलाओं को, ऑटो चालकों को भी यहाँ पे बुलाया गया परिसर के अंदर। दिल्ली की महिलाओं को खीर नहीं चाहिए। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए चाहिए। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं 2500 रुपए कब आएंगे। जब से रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम की शपथ ली है, वो और उनके सभी मंत्री फुल एक्शन मोड में हैं। विकसित दिल्ली बनाने के लिए हर जरूरी काम किए जा रहे हैं। साथ ही पिछली सरकार के ऊपर लगातार प्रहार भी किए जा रहे हैं।
पिछले 1 महीने के दौरान दिल्ली की रेखा सरकार 3 रिपोर्ट पेश कर चुकी है। 25 फरवरी को शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। 28 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में हेल्थ सेक्टर में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई और अब बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले 24 मार्च को डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसमें साल 2015-16 में 25,300 करोड़ का घाटा दिख रहा है, जो साल 2021-22 में ये घाटा बढ़कर 60,750 करोड़ तक पहुंच गया है। इसकी पहली वजह दिल्ली में पुरानी बसें हैं, दूसरी वजह कम बसों की संख्या, तीसरी वजह किराया न बढ़ना, चौथी वजह फ्री सेवा से आर्थिक बोझ बढ़ा, पांचवी वजह योजना की कमी, छठी वजह सरकार की अनदेखी। टुकड़ों में सीएजी रिपोर्ट पेश करने पर दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष राजश्री ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सभी 14 सीएजी रिपोर्ट एक साथ क्यों नहीं पेश की जा रही। एक तरफ तो डीटीसी को घाटा बढ़ता गया, दूसरी तरफ क्लस्टर बसेस को आप बढ़ाते गए। समझ में ये नहीं आते, क्लस्टर बसेस वालों को बसेस मिल सकती थी, डीटीसी बसेस को नहीं मिली। 3,000 करोड़ का घाटा था जब ये 2015 के अंदर आए थे। तो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 8,300 करोड़ का घाटा हो गया, और जो आरटीआई कहती है कि करंट घाटा है वो 11,000 करोड़ तक का हो गया है। तो 3,000 करोड़ से का घाटे से लेके आज 11,000 करोड़ तक का जो सफर है, जो घाटे का सफर है, उसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को देना होगा। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जीता जाता उदाहरण है। जिस प्रकार से 3,12,000 स्क्वायर मीटर लैंड आपने किराए पे तो दे दी अरविंद केजरीवाल साहब क्लस्टर बसेस को, लेकिन आपने किराया वसूल नहीं किया। क्यों नहीं किया, सवाल इस पे उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था। मैं तो चाहती हूँ कि सारी 14 की 14 रिपोर्ट्स रखी जाए। पहले जो अब विधानसभा के स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता जी, वो जब नेता प्रतिपक्ष थी वो तो कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि जल्द से जल्द पेश हो सीएजी की सारी रिपोर्ट्स। अब तो दिसंबर से सारी रिपोर्ट्स उनके पास पड़ी हैं, वो पेश क्यों नहीं कर रहे? सीएजी रिपोर्ट को लेकर घमासान दिल्ली में आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अब हर किसी की नजर दिल्ली सरकार के पहले बजट पर है। भाजपा ने चुनावों के दौरान यमुना की सफाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और ये कार्य दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में रहेगा, जिससे ये साबित होगा कि जनता ने उन्हें चुनकर कोई गलती तो नहीं की। साथ ही भाजपा सरकार के सामने ये चुनौती भी है कि वो बिना टैक्स बढ़ाए और अपने द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अभी तक जिस तरह के संकेत दिए हैं, उससे उम्मीद यही है कि रेखा सरकार के पहले बजट से दिल्ली के सभी लोगों का मुंह मीठा होगा और विकसित दिल्ली के इस बजट में दिल्ली सरकार की गाड़ी नेक्स्ट गियर में होगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।